एक महिला को 5 बेटी हो चुकी थी, लेकिन वह एक बेटा चाहती थी। इसलिए 500 से ज़्यादा बार मंदिर गई और मन्नतें मांगी। 22 साल की कठिन तपस्या के बाद छठा बच्चा बेटा पैदा होता है। घर में सभी खुश थे क्योंकि काफ़ी मन्नतों के बाद बेटा पैदा हुआ था। सबसे छोटा था, उसकी 5 बहनें थी, इसलिए ज़्यादा प्यार दुलार भी मिलता था। लेकिन जैसे जैसे बेटा बड़ा होता गया, उसकी हरकतें जालिमों वाली होती गई। वह अपनी माँ को भी गंदी नज़रों से देखने लगा था। कई बार अपने माँ को ही पीट चुका था और आज अपने बाप को ही मौत के घाट उतार दिया। माँ रोते हुए कहती हैं कि उसे फांसी पर लटका दो, अगर जेल से बाहर आया तो मुझे मार डालेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज गोस्वामी हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि हमारा मनोबल यूं ही बढ़ता रहे। लौटते हैं अपनी कहानी की ओर। दरअसल आज की जो घटना है यह झांसी की है। झांसी के कोतवाली थाना क्षेत्र के छनियापुरा में एक परिवार रहता है। उस परिवार में एक माता पिता, 6 बच्चे और उन 6 बच्चों में 5 बेटियां हैं और सबसे छोटा बच्चा बेटा है। बेटियों का नाम निर्मल, रजनी, प्रभा, चांदनी और प्रियंका है। 5 बेटियों की शादी हो चुकी है, लेकिन तीसरे नंबर की बेटी प्रभा की मौत 16 साल पहले आग लगने से हो चुकी थी। सबसे छोटा बेटा है जिसका नाम आशीष है। माँ शकुंतला घर का काम करती थी और पति गोपाल पहले ऑटो चलाया करते थे, पर उनको लकवा मार दिया। तब से घर पे बैठ गए। लगभग 7 साल हो गए। गोपाल चल फिर नहीं सकते थे। माँ शकुंतला शादी विवाह में पूड़ी बेलकर घर चलाती थी। माँ आगे कहती हैं, मैंने बहुत तपस्या किया एक बेटे के लिए, तब जाकर पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह भी जालिम निकला, मुझे गंदी नजरों से देखा है। यह बयान है उस शकुंतला का जिसके इकलौते बेटे आशीष ने अपने पिता गोपाल की 6/7/2024 दिन शनिवार को पीट पीट कर हत्या कर देता है। शायद वहां पर माँ अगर मौजूद होती तो वह जालिम माँ को भी मार डालता। माँ बिलखते हुए कहती हैं कि हमने सोचा था कि हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वह हम दोनों को बुरी तरह पीटता था, गंदी हरकतें करने लगा था। कई बार पुलिस के पास गए पर कोई सुनवाई नहीं हुई। दोस्तों, माँ शकुंतला एक दिन गिर जाती हैं और उनके हाथ पैर टूट जाते हैं। तब उनकी बेटी रजनी उन्हें देखने के लिए आती है और अपने माँ को अपने साथ लेकर ससुराल चली जाती है। इधर आशीष अपने बीमार पिता को मार डालता है और 20 घंटे तक लाश के साथ रहता है और फिर बाद में शव को, यानी उस बॉडी को, अपने पिता के शव को चादर से ढककर मार्केट चला जाता है। पड़ोस के लोगों को जब शक होता है तब पड़ोसी अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि बेड पर एक लाश पड़ी थी। तभी वहां पर मार्केट से लौटकर आशीष आ जाता है। आशीष को देखते ही गांव के जो लोग थे, जो पड़ोसी थे, उसको पकड़ लेते हैं, उसके हाथ पैर बांध देते हैं और फिर पुलिस को सूचना देते हैं। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच जाती है और वहां पहुंचकर बेटे को गिरफ्तार कर लेती है। शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है उसमें गोपाल की जो सीने की पसलियां होती हैं उसको मारकर तोड़ दिया था। सीने में कई हमले किए गए थे जिससे फेफड़े तक फट गए थे और इसी के कारण उनकी जान चली गई थी। शकुंतला की बेटी रोते हुए बताती है कि 1 जुलाई 2024 को माँ का हाथ टूट गया था। इसे देखने के लिए मैं आई थी। माँ काम करने में लाचार थी, इसलिए माँ को अपने साथ लेकर जाने लगी। मैंने पापा को भी जाने के लिए कहा। मैं चाहती थी कि पापा भी साथ जाएं, लेकिन पापा ने मना कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं यहीं रहूँगा, तुम माँ को लेकर जाओ, पड़ोसी खाना दे देंगे, मैं खा लूँगा। और उसके 2 दिन बाद ही सूचना आ गई कि भाई ने पापा को मार डाला। इसे उम्र कैद या फांसी होनी चाहिए। दोस्तों, यह घटना समाज को तार तार कर देने वाला है।
माँ बाप अपनी औलाद के लिए हर खुशी देना चाहते हैं, पर इस कलयुग में ऐसे भी बेटे हैं जो बुढ़ापे में अपने माता पिता की सहारा तो दूर की बात है, उनको घर से बेघर या मौत के घाट भी उतार दे रहे हैं। दोस्तों, इस कहानी का मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि समाज को और युवकों को, नौजवान पीढ़ियों को जागरूक करना है, ताकि ऐसी हरकतें अपने माँ बाप के साथ कोई भी नवयुवक ना करे। दोस्तों, हर घटना और कहानी कोई ना कोई सीख हमें अवश्य दे जाती है। इस घटना से आपने क्या सीखा, हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। अपना और अपनों का ख्याल रखें, हमेशा मुस्कुराते रहें। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य कहानी के साथ। धन्यवाद।